शब्दों को अगर आप देख लेंगे तो आप भी एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं भी जब इनको एक बार एक साथ देख लेती हूँ तो आई गेट कंफ्यूज्ड फॉर अ सेकेंड। एक्यूमेन, एक्यूटी, एक्यूटनेस, तीनों तकरीबन एक जैसे दिखते हैं और ऐसा लगता है कि किसका कौन सा क्या मीनिंग था, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग एक बार को। एक्यूमेन की सबसे पहले बात करते हैं। एक्यूमेन मतलब कुशाग्रता, या फिर किसी भी इंसान की किसी चीज़ को लेके किसी फील्ड में तेज़ी हो, या फिर अंतर्दृष्टि, यानी कि कोई बहुत सही तरीके से प्रिडिक्ट कर ले, सस्पेक्ट कर ले, पहचान कर ले किसी भी सिचुएशन की सही तरीके से, तो उसे कहते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन प्रोफेशनली भी यूज़ होता है, पर्सनली भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। His business acumen helped the company, यानी व्यापार को लेके जो उसकी कुशाग्रता थी, जो तेज़ी थी, उसने कंपनी की मदद बहुत की। सिंपल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से एक्यूमेन का मतलब हम सभी के दिमागों में बैठ जाएगा, राइट। हर पॉलिटिकल एक्यूमेन helped her win the polls, ठीक। यानी कि उसकी पॉलिटिकल तेज़ी ने, कुशाग्रता ने, अंतर्दृष्टि ने उसे इलेक्शन जीतने में बहुत मदद की। यानी कि वो इतनी तेज़ थी, तर्रार थी कि उसको इलेक्शंस में जीत उसकी इंटेलिजेंस, उसके एक्यूमेन की वजह से मिली। एक्यूटी की बात करते हैं। एक्यूटी और एक्यूमेन तकरीबन सेम ही लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन तीनों शब्दों में है। एक्यूटी का मतलब है पैनापन या फिर तीक्ष्णता। इसके आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। एक्यूटी जो है वो मेंटल पर्पसेस के लिए, फिजिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो तीनों तरह का यूसेज जो है वो समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज हिज विजुअल acuity is decreasing। तो जो acuity शब्द है ना वो विजन के लिए भी यूज़ होता है, और यहाँ पर इस सेंटेंस में acuity का मतलब है कि विजुअल जो शार्पनेस है, पैनापन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि नज़र जो है वो अब कमज़ोर हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल, mental acuity is needed, यानी मेंटली किसी भी इंसान को शार्प होना ज़रूरी है या रिक्वायर्ड है, मेंटल एक्यूटी की ज़रूरत है। एक्यूटी का एक और मीनिंग है जो कि है कीननेस ऑफ थॉट, यानी कि कोई बहुत ही एक्साइटेड होकर अच्छे से कोई काम करे तो उसका मतलब होता है एक्यूटी। जैसे कि ये एग्जाम्पल, रीड पोइट्री विद एक्यूटी, यानी कि पोएम पढ़िए एक्यूटी यानी कि एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ, राइट। तीसरा और आखिरी शब्द एक्यूटनेस। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्यूटनेस का सिंपल हिंदी में मीनिंग है कोई भी इंसान जो चालाक हो, चतुर हो, यानी कि क्लेवर हो, स्मार्ट हो, उसे कहते हैं एक्यूटनेस। इसका एक और मीनिंग है अत्यधिक विकसित शारीरिक भावना, यानी कि बॉडी की एक ऐसी भावना
या आदत जो ज़्यादा विकसित हो चुकी है, एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है, और इसीलिए आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में शार्पनेस जो है बढ़ चुका है, या आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत चालाकी से, चतुरता से काम करते हैं और वो आपको भी फ़ायदा पहुंचाता है और शायद आपकी कंपनी को या आपसे रिलेटेड कोलीग्स को भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो उसे कहते हैं एक्यूटनेस। एग्जाम्पल्स: his acuteness of engines helped him. मीनिंग, उसकी इंजन्स को लेके जो एक्यूटनेस थी, यानी कि जो चतुरता थी या जो विकसित की गई भावना थी, कैपेबिलिटी थी, उसने उसे हेल्प किया, यानी मदद की। दूसरा एग्जाम्पल: acuteness of sense of smell has increased. यानी कि खुशबू लेने की जो एक्यूटनेस है वो बढ़ चुकी है, यानी कि बॉडी की जो विकसित की गई भावना है वो है सेंस ऑफ स्मेल, और वो बढ़ चुकी है। होप द मीनिंग्स आर क्लियर।